जय हिंद मेरे सभी प्यारे बच्चों। कैसी चल रही है आपकी एमपीपीएससी प्री की तैयारी। इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। बच्चा, मेरा नाम रजत कुमार आचार्य है और हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं बच्चों, हम यहाँ पर सीरीज लेकर आए हैं। सीरीज है बच्चा मध्य प्रदेश के टॉप 1000 क्वेश्चन की सीरीज यहाँ पर चल रही है। जो महत्वपूर्ण फैक्ट हम यहाँ पर देखते हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और वो एग्जाम हॉल में भी देखे जा सकते हैं। क्लियर? तो बच्चा मैं थोड़ा सा मेरा इंट्रो दे दूं। मेरा नाम क्या है? रजत कुमार आचार्य है। क्या नाम है बच्चा मेरा? रजत कुमार आचार्य नाम है। अगर हम देखें बच्चों 3 वर्ष का हमें पढ़ाने का अनुभव है, 2 बार यूपीएससी सीडीएस क्वालिफाई कर चुके हैं। बच्चा आप कोड कौन सा यूज कर सकते हैं अनअकैडमी कोर्सेज पर डिस्काउंट के लिए? RRMPPSC। अभी 20% डिस्काउंट हमें देखने को मिल रहा है। बच्चा उससे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मेरी 4 क्लासेस चल रही हैं बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चल रही हैं, तो जो भी बच्चों फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस लेना चाह रहा है, बहुत बढ़िया कंटेंट चल रहा है। बताता हूं कौन कौन सी क्लासेस चल रही हैं बच्चा। पहली क्लास हम देखते हैं बच्चा 4 बजे चल रहा है, 4 बजे शाम में, है ना। 4 बजे शाम में ये क्लास हो रही है बच्चा ऐप पर। कौन सी क्लास है सर? पॉलिटी का क्रैश कोर्स स्टार्ट करा है बच्चों हमने कल से ही पॉलिटी का क्रैश कोर्स स्टार्ट करा है। तो अगर बच्चा कोई ज्वाइन करना चाहे, इसको पॉलिटी में दिक्कत आ रही है, बिल्कुल यूपीएससी लेवल को टच करेंगे, जो एमपीपीएससी भी आगे जाकर क्या देखने को मिल रहा है उसी लेवल को टच कर रही है। तो 4 बजे शाम को आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। फिर बच्चा हमें देखने को मिलता है सेकंड लेक्चर हम देते हैं बच्चों 7 बजे, जिसमें बच्चों यूनिट 7 को हम रिवीजन कर रहे हैं। यूनिट 7 का रिवीजन कर रहे हैं। यूनिट 7 मतलब सर साइंस वाली यूनिट, सर पर्यावरण वाली यूनिट, सर खाद्य प्रसंस्करण वाली यूनिट होती है 7। फिर बच्चा 8 बजे हम क्या देखते हैं? 8 बजे आप मेरा यूनिट 9 के लेक्चर्स देख रहे हैं। आईसीटी का मतलब सर कंप्यूटर वाली यूनिट का, है ना। कंप्यूटर वाली जो यूनिट है यूनिट 9, उसके लेक्चर आप 8 बजे देख रहे हैं। और बच्चा 9 बजे मैं यही सीरीज काफी समय से चला रहा हूं, एमपीजीके के एमसीक्यू की टॉप एमसीक्यू की सीरीज चल रही है बच्चा। ये चल रही है कितने बजे? 9 बजे। ये सारी क्लासेस जो आपको दिख रही है ना, कंप्यूटर की क्लास अकेले यूट्यूब पे देखने को मिल रही है। बाकी यूनिट 7 हम कहां पर? ऐप पर देखने को मिल रहा है। और जो 9 बजे एमपीजीके की टॉप एमसीक्यू की क्लास है, ये भी आपको कहां पर देखने को मिल रही है बच्चों? कहां पर देखने को मिल रही है? ये भी ऐप पर देखने को मिल रही है। तो क्या करना है आपको? अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है बच्चा मेरी प्रोफाइल की, है ना। तो उस प्रोफाइल को फॉलो कर लेना है और उसी के द्वारा आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाएंगे। क्लियर? तो याद रखना ये फ्री ऑफ क्लासेस चल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं। कुछ क्लासेस तो इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, जैसा कि मैं कहूं कि आपके लिए एग्जाम में सीधे क्वेश्चन वहां से देखने को मिल जाएंगे। 9 बजे वाली क्लास जो एमपीजीके की होती है बच्चों, टॉप एमसीक्यू की, वो जरूर ज्वाइन करें आप लोग। चलो आज हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सर पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है हिस्ट्री से रिलेटेड, हम यहां पर एमसीक्यू कर रहे हैं। दूसरा पार्ट ये है, पहला क्वेश्चन है बच्चों, मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था। मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था, यह किसने कहा था? Who said the victory of Mandu was like to South's victory? किसने कहा था? ये आपके पास ऑप्शन है बच्चों, मलिक कफूर ने कहा था, शीतल देव जी ने कहा था, एनाल मुल्क मुल्तानी ने कहा था, या अमीर खुसरो ने कहा था। फटाफट बच्चा आंसर करिए, आपके पास 30 सेकेंड है। आपके पास 30 सेकंड है, आंसर करिए। किसने कहा था कि मांडू विजय की कुंजी, मांडू विजय थी जो दक्षिण विजय की कुंजी थी? फटाफट आंसर करें सभी प्यारे बच्चे, फटाफट। चलो बच्चों, यहां पर हमें देखने को मिल गया, आप सबने आंसर कर दिया होगा। आप सबने आंसर कर दिया होगा। आंसर क्या देखने को मिल जाता है बच्चों? आंसर हमें देखने को मिल जाता है अमीर खुसरो, है ना। अमीर खुसरो देखने को मिल जाता है। याद रखना, यह किसने कहा है मांडू विजय को दक्षिण विजय की कुंजी कहा है? वह कहा है बच्चों अमीर खुसरो ने। सर यहां पर अगर मांडू का जिक्र हो गया है, मांडू का जिक्र हो गया तो 2-3 चीजें बताना मेरा धर्म हो जाता है, ताकि आप एग्जाम हॉल में वो चीज भूले ना। सबसे पहली बात बच्चा, मैंने आपको क्या बताया था? देखो, एक होता है सर मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य, मालवा में बच्चा स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की नींव किसने डाली? और एक और बच्चा होता है, यहीं पर क्वेश्चन होता है बच्चों, मांडू में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की नींव किसने डाली? स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की नींव किसने डाली, है ना। नींव किसने डाली? आपके पास बच्चों 2 यहां पर हमें आंसर देखने को मिल जाता है। अगर मालवा आ जाए तो मालवा में किसने डाली बच्चों? मालवा में डाली दिलावर खां गौरी ने। दिलावर खां
गौरी ने। और इसके बाद अगर आ जाए बच्चों मांडू, तो मांडू में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की नींव किसने डाली? किसने डाली बच्चों? ये डाली थी आपके दिलावर खां गौरी के पुत्र अल्प खां। इनकी उपाधि क्या थी बच्चों? इनकी उपाधि थी होशंग शाह। क्या थी बच्चों? होशंग शाह। याद रखेंगे बच्चा ध्यान से, ये क्वेश्चन एग्जाम हॉल में हमें बनते हुए दिखते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। सर यहां पर मांडू दिया गया है, तो मांडू का पुराना नाम क्या था बच्चों? क्या था मांडू का पुराना नाम? शादियाबाद था। शादियाबाद था। इसको राजधानी किसने बनाया था? दिलावर खां गौरी जी ने बनाया था। क्लियर? क्लियर। फिर आ जाता है बच्चों यहां पर अल्प खां या होशंग शाह के मकबरे की बात कर लेते हैं। तो अल्प खां या होशंग शाह का मकबरा किसने बनवाया था? इसको बनवाया था बच्चों महमूद शाह खिलजी ने। महमूद शाह खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था। फिर बच्चा हमने आपको बताया था, बच्चों यहां पर कुछ हम महल देखते हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे सर जहाज महल का निर्माण किसने करवाया था? जहाज महल का निर्माण करवाया था बच्चों गयासुद्दीन खिलजी जी ने। गयासुद्दीन खिलजी जी ने निर्माण करवाया था, है ना। अगर हम बात करें बच्चों, यहां पर हम देखते हैं बच्चों जो आपका बाज बहादुर व रानी रूपमती महल का निर्माण किसने करवाया था? यह करवाया था बच्चों आपका किसने? नसरुद्दीन शाह ने करवाया था। नसरुद्दीन शाह ने इनका निर्माण करवाया था। क्लियर? क्लियर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आगे बात करते हैं बच्चा अगले क्वेश्चन की। यहां पर अमीर खुसरो की बात करी गई है। अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है बच्चों? तोताए हिंद कहा जाता है। 8 सुल्तानों का कार्यकाल इसने देखा था, है ना। अमीर खुसरो को याद रखना तबला और कव्वाली का जनक कहा जाता है। महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रख लेना। तबला और कव्वाली का जनक किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो जी को कहा जाता है। क्लियर। चलो आगे बढ़ने से पहले यहां पर मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं आपको, क्योंकि मेरा ये तरीका है, मैं यहां पर खुद भी क्वेश्चन लिख कर देता हूं। बीच लेक्चर में खुद भी क्वेश्चन लिख कर देता हूं। क्लियर। चलो अगर हम बात करें बच्चों, क्वेश्चन आपका है मालवी गुजरी या फिर सर बाज खानी ख्याल किसकी रचना है? किसकी रचना हमें देखने को मिल जाती है सर? मालवी गुजरी और बाज खानी जी रचना हमें किसकी देखने को मिल जाती है? बाज खानी ख्याल जी रचना किसकी देखने को मिल जाती है? आपके पास ऑप्शन है बच्चा, यह हमें देखने को मिल जाती है सर महमूद खिलजी फर्स्ट। बी ऑप्शन है आपके पास महमूद खिलजी सेकंड। सी आपके पास ऑप्शन आ जाता है बच्चों बाज बहादुर की रचनाएं हैं। क्या ये बाज बहादुर जी की रचनाएं हैं? या फिर डी हमें ऑप्शन देखने को मिल जाता है सर गयासुद्दीन खिलजी की रचनाएं हैं। गयासुद्दीन खिलजी की ये रचनाएं हमें देखने को मिल जाती है। 30 सेकंड है बच्चा, स्टार्ट करना, जल्दी से आंसर करना। 30 सेकंड आपके पास। मालवी गुजरी बाज खानी ख्याल किसकी रचना हमें देखने को मिल जाती है? किसकी रचना हमें देखने को मिल जाती है? ये बच्चा लोग हमें रचना देखने को मिल जाती है बच्चों बाज बहादुर की। किसकी रचना देखने को मिल जाती है हमें? बाज बहादुर की रचना देखने को मिल जाती है। मालवी गुजरी, बाज खानी और क्या देखने को मिल जाती है बच्चों? रागनी। बाज खानी क्या है और एक और रचना आप लिख लेना यहां पर रागनी। ये तीनों रचनाएं देखने को मिल जाती है हमें बाज बहादुर की। बच्चों यहां पर अगर नाम आया है बाज बहादुर तो थोड़ा सा उस पर डिस्कस करना हमारा अधिकार बनता है कि नहीं? बिल्कुल बनता है बच्चों। याद रखना युद्ध हमें देखने को मिले बाज बहादुर और रानी दुर्गावती के बीच बहुत सारे हमने युद्ध देखे, है ना। ये चीज आप बहुत अच्छे से लिख लें। क्लियर। कुछ क्वेश्चन बच्चों कैसे कैसे बनते हैं वो मैं यहां पर बता देता हूं। सबसे पहले याद रखना जो मालवा पर अकबर का आक्रमण हुआ था किसके लिए हुआ था? रानी रूपमती के लिए हुआ था। यहां पर लिख देता हूं मालवा पर बच्चों
जो आक्रमण हुआ था अकबर का, तो उससे रिलेटेड कुछ मैं फैक्ट बता देता हूं जो एग्जाम हॉल में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कब हुआ था बच्चों? ये हुआ था 1561 और 62 में। नेतृत्वकर्ता कौन था? नेतृत्वकर्ता था बच्चों आदम खां। आदम खां ने नेतृत्व करा था और इनके साथ प्लस में कौन थे बच्चों? मुल्ला पीर मोहम्मद जी। मुल्ला पीर मोहम्मद जी इनके साथ थे, ना, याद रखना है ना, याद रखना। और ये कौन सा युद्ध हुआ था सर? सारंगपुर नामक जगह पर युद्ध हुआ था। अब बच्चा इस युद्ध में किसकी हार हो गई थी? बाज बहादुर जी की हार हो गई थी। क्लियर? क्लियर? बहुत बढ़िया। कुछ वो कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चा, कुछ जो बोलते हैं ना, कहानियां कहती हैं, कुछ अनुसूचियां कहती हैं, कहानियां कहती हैं, क्या कहती हैं बच्चों? सारंगपुर में ही इसकी मृत्यु हो गई थी, तो इसको सारंगपुर में दफना दिया गया था। लेकिन कुछ अनुसूचियां कहती हैं, क्या बोलती हैं बच्चों, कि सारंगपुर में इसको नहीं दफनाया गया था, अकबर के साथ ही अकबर इसको बाज बहादुर को कहां ले गया था? अपने नवरत्नों में शामिल करने के लिए ले गया था। ठीक है, तो अपने दरबार में उसने शामिल किया था बाज बहादुर को। तो याद रखना, बाज बहादुर की समाधि कहां देखने को मिल जाती है हमें? बाज बहादुर की समाधि देखने को मिल जाती है हमें सारंगपुर में। इसी के साथ रानी रूपमती की समाधि भी हमें यहीं पर देखने को मिलती है। याद रखना, कहां पर बच्चों? सारंगपुर में देखने को मिल जाती है। सारंगपुर अगर बच्चा जिला पूछा जाए कौन से जिले के अंतर्गत आ जाता है, तो ये आ जाता है बच्चों राजगढ़ जिले के अंतर्गत। क्लियर? कौन से जिले के अंतर्गत आ जाता है? ये राजगढ़ जिले के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है सर, यहां पर लिखा हुआ है महमूद खिलजी सेकंड। क्या लिखा है सर? महमूद खिलजी सेकंड और महमूद खिलजी फर्स्ट। तो थोड़ी सी इनकी बात कर लेते हैं। महमूद खिलजी सेकंड का आप सिर्फ एक चीज याद रखना, इनका मुख्य सलाहकार कौन था? इनका बच्चों मुख्य सलाहकार था, याद रखने योग्य बात है, रामचंद्र क्या सर? पुरबिया। बच्चों इसी को उपाधि दी थी महमूद खिलजी सेकंड ने। क्या उपाधि दी थी? आपने सुना होगा बच्चों, मेदिनी राय। मेदिनी राय तो नाम सुना है ना? मेदिनी राय तो नाम सुना है ना? बिल्कुल, मेदिनी राय इसी को भेजा था बच्चों, इसी को भेजा था। कहां पर? चंदेरी में विद्रोह हुआ था, तो मेदिनी राय को भेजा था दबाने के लिए, है ना। तो यहां पर विद्रोह दबाकर वो क्या बन गया था? स्वतंत्र शासक बन गया था मेदिनी राय। फिर अकबर आए थे, फिर तानसेन जी को ले गए थे। ये सब बातें हमने देखी थी इसमें, बिल्कुल सर देखी थी। फिर यहां पर सर एक और नाम लिखा है महमूद खिलजी फर्स्ट। महमूद खिलजी फर्स्ट का मैंने कल आपको बताया था, महल याद रखने हैं, कौशक महल इनने बनवाया था, कौशक महल बनवाया था। ठीक है, कहां पर बच्चों? चंदेरी में कौशक महल बनवाया था। फिर बच्चा इनके बारे में मैंने आपको एक और चीज बताई थी। क्या बताई थी? इन्होंने क्या करवाया था बच्चों? भोजशाला के भीतर क्या करवाया था बच्चों? मौलाना कमालुद्दीन जी का मकबरा बनवाया था। मौलाना कमालुद्दीन जी का मकबरा बनवाया था, याद रखना है ना। तो महमूद खिलजी में आप ये चीजें याद रखें। गयासुद्दीन खिलजी में हमने बता ही दिया था आपको, जहाज महल का निर्माण करवाया था। क्लियर? क्लियर? चीजें क्लियर हुई? अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़े। ऐसे ही बच्चों हम क्वेश्चंस यहां पर करते हैं, तो जो भी बच्चा हमसे नया जुड़ रहा है वो याद रखें, इसी तरीके से हम सारे ऑप्शंस को खोल देते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है बच्चों, इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में स्थित गुप्तकालीन मंदिर है? नचन कुठार मंदिर, विष्णु मंदिर, शिव मंदिर भूमरा का, या विष्णु मंदिर तिगवा का। ठीक है, कौन से मंदिर हमें देखने को मिल जाते हैं गुप्तकालीन मंदिर मध्य प्रदेश में? आंसर करना फटाफट, 30 सेकंड आपके पास ऑप्शन है 1 2 1 2 3 2 3 4 या उपरोक्त सभी। फटाफट आंसर करें, फटाफट सर आंसर करें सब लोग, फटाफट सारे बच्चे आंसर करें। देखो बच्चों लगभग 25 से 30 सेकंड समाप्त होने को आए हैं। आंसर हो जाएगा बच्चों डी सारे आंसर देखने को मिल जाएंगे। मतलब मध्य प्रदेश में स्थित गुप्तकालीन मंदिर सारे ही देखने को मिल जाते हैं। नचन कुठार मंदिर भी, विष्णु मंदिर भी, शिव मंदिर भी और विष्णु मंदिर तिगवा का भी। देखो अब याद रखना और अपन बहुत अच्छे से चीजें देख रहे हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है नचन कुठार मंदिर कहां देखने को मिलता है? नचन कुठार मंदिर कहां देखने को मिल जाता है? यह हमें देखने को मिल जाता है बच्चों पन्ना में। ये मंदिर है बच्चों पार्वती माता का। किसका मंदिर बच्चों देखने को मिलता है? पार्वती जी का मंदिर देखने को मिल जाता है। अगर कोई पूछे सर पन्ना में भी कहां, तो आप लिख लेना सर अजयगढ़।
अजयगढ़ पन्ना में हमें देखने को मिल जाता है। फिर सर एरन का विष्णु मंदिर भी हमें यहीं पर देखने को मिल जाता है। बिल्कुल बच्चा, ये सागर में देखने को मिल जाता है। भूमरा का शिव मंदिर हमें कहां देखने को मिल जाता है? सतना में देखने को मिल जाता है। और याद रखना, भूमरा के शिव मंदिर के साथ एक और प्लस कर लेना सर, खौह का शिव मंदिर। खौह का शिव मंदिर ये भी हमें कहां पर देखने को मिल जाता है बच्चों? ये भी हमें देखने को मिल जाता है कहां पर? सतना में ही। फिर आता है बच्चों तिगवा का विष्णु मंदिर, कहां पर देखने को मिल जाता है? कटनी में देखने को मिल जाता है। कटनी, या फिर आप इसको महत्वपूर्ण याद रखना, जबलपुर याद रखना, जबलपुर कटनी में देखने को मिल जाता है तिगवा का विष्णु मंदिर। क्लियर? क्लियर? चीजें क्लियर हुई? ये हमें गुप्तकालीन मंदिर देखने को मिल जाते हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, गुप्तकालीन मंदिर देखने को मिल जाते हैं। बच्चा अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, गुप्तकालीन लिखा है ना, तो गुप्त वंश की थोड़ी सी अपन यहां पर बात कर लेते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? देखो बच्चों, संस्थापक भी दो प्रकार से यहां पर बताया गया है। नॉर्मल संस्थापक क्या दिया गया है? दिया गया है बच्चों श्रीगुप्त। अगर बच्चा गलती से क्वेश्चन बन जाए, अगर बच्चा गलती से क्वेश्चन बन जाए कि सूपिया अभिलेख के अनुसार, सूपिया अभिलेख के अनुसार गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, है ना? कौन था बच्चों? घटोत्कच को इनने कहा है सूपिया अभिलेख में। ठीक है, याद रखना, सूपिया अभिलेख कहां पर मिला था हमें? रीवा में मिला था क्या? बिल्कुल सर। अगर हम बात करें बच्चों सूपिया अभिलेख किस वंश से संबंधित है, तो गुप्त वंश से संबंधित है कि नहीं? है कि नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, है ना? चलो बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बात करें बच्चों, आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सर, नचन कुठार का मंदिर किसको समर्पित है? काफी इजी क्वेश्चन है, फटाफट आंसर कर देना, 30 सेकंड आपके पास है। भगवान गणेश, देवी पार्वती, देवी दुर्गा, भगवान शिव, फटाफट आंसर कर देना, फटाफट आंसर कर देना, 30 सेकंड आपके पास है। देखो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? देवी पार्वती जी को समर्पित यह मंदिर हमें देखने को मिल जाता है। देवी पार्वती जी को समर्पित यह मंदिर हमें देखने को मिल जाता है। अब कुछ क्वेश्चन मैं यहां पर से पूछ रहा हूं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्वेश्चन क्या है सर? मध्य प्रदेश में कितने महाजनपदों या जनपद थे, है ना? मध्य प्रदेश में कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपदों में से बच्चों मध्य प्रदेश में कितने महाजनपद हमें देखने को मिले? आपके पास ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन है बच्चा लोग, 3 देखे हमने, 4 देखे, 2 देखे या 6 देखे। फटाफट आंसर करो, 30 सेकंड आपके पास है। 16 महाजनपद में से मध्य प्रदेश में कितने महाजनपद हमें देखने को मिले? 3, 4, 2, 6। फटाफट आंसर करो। ये बच्चा हमें देखने को मिले कितने? ये हमें देखने को मिले बच्चों 2 महाजनपद मध्य प्रदेश में थे। सबसे पहले बात करते हैं सर महाजनपद की या महाजनपदास की। महाजनपदास की जानकारी कहां पर देखने को मिलती है? सबसे पहले याद रखना, 16 महाजनपद थे। इसकी जानकारी बच्चा क्वेश्चन पूछा गया है, यहां से जानकारी देखने को मिली है हमें। देखो 2 ग्रंथ देखने को मिल जाते हैं हमें, एक सर बौद्ध ग्रंथ देखने को मिल जाता है, एक देखने को मिल जाता है क्या सर? जैन ग्रंथ, है ना? बौद्ध ग्रंथ बच्चों आगंतुक निकाय, क्या सर? या आगुंतर निकाय में हमें क्या देखने को मिल जाती है बच्चों? जानकारी देखने को मिल जाती है 16 महाजनपद की। और वहीं बच्चों जैन ग्रंथ बच्चों भगवती सूत्र में हमें किसकी जानकारी देखने को मिल जाती है बच्चों? 16 महाजनपदास की। बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्लियर? अब थोड़ा सा मध्य प्रदेश पर आते हैं। मध्य प्रदेश में सर 2 महाजनपद कौन से थे? एक हमें देखने को मिल जाता है सर चेदी, एक हमें देखने को मिल जाता है क्या सर? माहिष्मती। पक्का? अवंती देखने को मिलता है ना बच्चों, अवंती देखने को मिलता है। सर अगर पूछा जाए चेदी की राजधानी क्या थी? चेदी की राजधानी थी शक्तिमती। और बच्चों अवंती की 2 राजधानियां थी। 2 राजधानियां कौन सी? उत्तरी और दक्षिणी। तो उत्तरी राजधानी हमें देखने को मिल जाती थी क्या सर? उज्जैन। याद करने की सिंपल ट्रिक है, उत्तरी ऊ और उज्जैन ऊ में देखने को मिल रहा है। दक्षिणी राजधानी देखने को मिल जाती है सर माहिष्मती। क्लियर?
क्लियर है ना, बहुत बढ़िया। और सर चेदी जनपद वाला क्षेत्र कौन सा कहलाता था? सर जो बुंदेलखंड का पूर्वी क्षेत्र है ना, बुंदेलखंड का पूर्वी क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र कहलाता था सर चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से बनता है कि चेदी महाजनपद को मगध में किसने मिलाया? मगध साम्राज्य में। और बनता है बच्चों अवंती महाजनपद को मगध साम्राज्य में किसने मिलाया? ये दो यहां पर बात की जाती है। तो बच्चों याद रखना, चेदी महाजनपद को किसने मगध साम्राज्य में मिलाया? नंद वंश के किसने? महापद्म नंद ने है, महापद्म नंद जी ने मिलाया था चेदी महाजनपद को मगध साम्राज्य में। जबकि वही बात करें अवंती को मगध साम्राज्य में किसने मिलाया था? अवंती को मिलाया था नागवंश के शिशुनाग ने, नागवंश के संस्थापक शिशुनाग ने मिलाया था। क्लियर? यहां से बच्चों हमें क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, यहां से बच्चों हमें क्वेश्चन देखने को मिले हैं, इसलिए आपको यह चीज बता दी गई है। क्लियर? चलो बढ़िया, अगले क्वेश्चन की बात कर ले, अगले क्वेश्चन की बात कर ले, आ जाओ फटाफट। अगला क्वेश्चन है बच्चा, ये तो हमने बताई दिया आपको। गुप्त काल भूमरा का शिव मंदिर किस जिले में अवस्थित है? अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी, मैं आपको दे रहा हूं कुल मिला के 20 सेकंड, इसका आंसर करो, इसका आंसर करो फटाफट। गुप्त कालीन भूमरा का शिव मंदिर किस जिले में अवस्थित है? रीवा का, सतना में है, कटनी में है, ये कटनी लिखा हुआ है बच्चों, या फिर बच्चों हमें देखने को मिल जाता है जबलपुर में। समय समाप्ति की घोषणा हो गई बच्चों, आंसर क्या हो जाएगा? ये हमें देखने को मिल जाता है भूमरा का शिव मंदिर। अभी हमने बात करी थी कहां पर देखने को मिल जाता है? सतना में, और सतना में ही बच्चों हमने बोला था खौ का शिव मंदिर भी बोला था, अभी बोला था कि नहीं? बिल्कुल सर आपने बोला था, है ना। जो भूमरा का शिव मंदिर है एक मुखी शिवलिंग मंदिर है, याद रख लेना, है ना। बहुत बढ़िया। यहां पर मैं एक क्वेश्चन करूंगा, यहां पर मैं एक क्वेश्चन करूंगा ताकि हम इस टॉपिक्स को पूरी तरीके से खत्म करते हुए चल रहे हैं। हिस्ट्री की लगभग शायद एक और क्लास जाएगी या फिर इसी में हम इसको खत्म करेंगे, ठीक है। एक दो क्लास और जाएंगे अब हिस्ट्री की। अगर हम बात करें बच्चों सारो मारो की, आपने सुनी होगी बच्चों गुफा, सारो मारो की गुफाएं किस जिले में अवस्थित हैं? किस जिले में बच्चा अवस्थित हैं? आपके पास ऑप्शन है, भोपाल में अवस्थित हैं, रायसेन, सीहोर, या फिर सर राजगढ़। सारो मारो की गुफाएं किस जिले में अवस्थित हैं? 30 सेकंड आपके पास है, आंसर करो। कहां अवस्थित हैं? फटाफट आंसर करो। ये बच्चा हमें देखने को मिल जाती हैं, सारो मारो की गुफाएं देखने को मिल जाती हैं बच्चों सीहोर में देखने को मिल जाती हैं। और यह कौन से वंश से संबंधित हैं? ये वंश से संबंधित है सर मौर्य वंश से, मौर्य वंश से संबंधित हैं। अगर बच्चा मौर्य वंश से संबंधित है तो थोड़ी सी मौर्य वंश की बात हम यहां पर कर लेते हैं। क्लियर? देखो मौर्य वंश तो आपको पता है, मौर्य वंश तो आपको सबको पता है, ठीक है। अगर हम बात करें बच्चों मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो मौर्य वंश का महत्वपूर्ण शासक हम क्या देखते हैं बच्चों? अशोक। अशोक मौर्य वंश का शासक बनने से पहले कहां का राज्यपाल था? यह क्वेश्चन पूछा जाता है। कहां का राज्यपाल था बच्चों? यह था अवंती का राज्यपाल। कहां का राज्यपाल था बच्चों? अवंती का राज्यपाल। अशोक के 2 लघु शिलालेख भी प्राप्त हुए हमें, लघु शिलालेख 2 प्राप्त हुए। कौन कौन से प्राप्त हुए बच्चों? एक हमने देखा था गुर्जरा दतिया में, जिसका नाम उसका प्रियदर्शी देखने को मिल जाता है। एक हमने देखा था बच्चों गुर्जरा दतिया के अलावा रूपनाथ कटनी में, रूपनाथ कटनी में देखा। क्लियर? ये हमें अशोक के कुछ शिलालेख देखने को मिले, है ना। चलो बढ़िया बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। फिर सर सारो मारो के साथ साथ एक और हम गुफा याद रख सकते हैं, पनगुरड़िया, पनगुड़ारिया या पनगुड़िया, है ना। पनगुड़ारिया की गुफाएं कहां देखने को मिलती है? ये भी बच्चा हमें सीहोर में देखने को मिल जाती हैं, है ना। चलो एक स्तूप की बात कर लेते हैं, फिर ये वाला टॉपिक हम समाप्त करते हैं। आपका बच्चों क्वेश्चन पूछा गया है कशरावत का स्तूप, कशरावत का स्तूप कौन से जिले में अवस्थित है ना।
कौन से जिले में अवस्थित है? आपके पास ऑप्शन फिर से बच्चा वही है, भोपाल में है सर, या फिर सीहोर में चला जाता है, या फिर बच्चों सी ऑप्शन है रायसेन में चला जाता है, या फिर बच्चा डी ऑप्शन हमें क्या देखने को मिल जाता है, कशरावत का स्तूप कहां पर स्थित है? खरगोन देखने को मिल जाता है। मुझे फटाफट आंसर करो, आंसर क्या होगा इसका? 30 सेकंड आपके पास है। कशरावत का स्तूप कौन से जिले में देखने को मिल जाता है? भोपाल, सीहोर, रायसेन और खरगोन। कहां पर देखने को मिल जाता है बच्चों कशरावत का स्तूप? ये बच्चा हमें देखने को मिल जाता है कशरावत का स्तूप कहां पर? खरगोन में देखने को मिल जाता है। कहां पर? खरगोन में देखने को मिल जाता है। याद रखना, कशरावत के स्तूप का निर्माण कहां पर हुआ था? खरगोन में हुआ था। और सर एक और हमने पढ़ा था वैश्य टेकरी। वैश्य टेकरी कहां है सर? वैश्य टेकरी हमें देखने को मिल जाती है उज्जैन में। इसका निर्माण किसने करवाया था बच्चों? अशोक ने करवाया था वैश्य टेकरी का निर्माण। याद रखना। कुछ स्तूप देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। जैसे सर देवर कुठार का स्तूप हमें कहां देखने को मिल जाता है, या देवर कुठार की गुफाएं में कहां देखने को मिल जाती है? ये देखने को मिल जाती है सर रीवा में। फिर बच्चा याद रखेंगे भरहूत का स्तूप कहां देखने को मिल जाता है? भरहूत का स्तूप ये हमें देखने को मिल जाता है बच्चों सतना में। खोजा किसने था? कनिंगम, लिख लेना यहां पर। फिर हमें देखने को मिल जाता है सर कशरावत का स्तूप, अभी हम पढ़कर आए कशरावत का स्तूप हमें कहां पर देखने को मिल जाता है? खरगोन में देखने को मिल जाता है। फिर हमने देखा सर वैश्य टेकरी, हमने अभी देखा कहां पर? उज्जैन में। फिर देखा सर तुमैन का स्तूप ये हमें कहां पर देखने को मिल जाता है? तुमैन का स्तूप बच्चा ये देखने को मिल जाता है गुना। और कौन से वंश से संबंधित है? गा से गुना और गा से ही हो जाएगा सर गुप्त, है ना। चलो बढ़िया, ये कुछ स्तूप्स हैं जो आप याद रख सकते हो, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाएंगे। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तिगवा का विष्णु मंदिर कहां स्थित है? अभी मैंने आपको बताया है, 20 सेकंड ही दे पाऊंगा इसके लिए, फटाफट आंसर कर दो। तिगवा का विष्णु मंदिर कहां अवस्थित है? फटाफट बताओ, तिगवा का विष्णु मंदिर कहां अवस्थित है? देखो ये हमें देखने को मिल जाता है कहां पर? ये बच्चों हमें देखने को मिल जाता है कटनी जबलपुर में। ठीक है, चलो यहां पर अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहीं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं। क्वेश्चन है बच्चा लोग, देखो आपके पास, आपने सुना होगा सर मुचकुंद, सुना है कि नहीं? तो याद रखना बच्चों, मुचकुंद ने कौन सा नगर बसाया था? मुचकुंद जी ने कौन सा नगर बसाया था? आपके पास ऑप्शन है बच्चा, उज्जैन बसाया था इनने, है ना, या फिर सर इनने चेदी नगर बसाया था, या फिर सर इनने क्या बसाया था? माहिष्मती बसाया था, या फिर सर इनने बसाया था मानधाता नगरी। फटाफट आंसर करना, मानधाता नगरी इनने बसाया था। फटाफट आंसर करो, मुचकुंद ने कौन सा नगर बसाया था? 30 सेकंड आपके पास है। उज्जैन, चेदी, माहिष्मती या मानधाता नगरी? देखो बच्चों, अगर हम देखें यहां पर मुचकुंद ने कौन सा नगर बसाया था? मुचकुंद ने बसाया था बच्चों मानधाता नगरी। कौन से वंश थे? ये बच्चों वंश थे इक्ष्वाकु वंश थे, है ना, इक्ष्वाकु वंश थे। ये चीज आप याद रखेंगे, है ना, ये चीज आप याद रखेंगे। फिर सर यहां पर माहिष्मती लिखा है। माहिष्मती किसने बचाया था बच्चों? एक है वंश आया था, या है वंश आया था। है वंश के बच्चों माहिष्मत राजा हुए थे। राजा माहिष्मत ने क्या बसाया था बच्चों? राजा माहिष्मत ने बचाया था माहिष्मती नगर बसाया था। क्लियर? माहिष्मती नगर किसने बचाया था? है वंश के राजा माहिष्मत ने। ये चीज आप याद रखेंगे। उज्जैन को किसने मिलाया था? अभी हम इस पर बात कर चुके हैं।
चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन की फटाफट बात कर लेते हैं। उससे पहले बच्चा, उससे पहले यहां पर क्या है बच्चों, हमें देखने को मिल रहा है अनअकैडमी का बहुत ही बढ़िया एक ऑफर। ऑफर क्या है बच्चों, आपको सारे कोर्सेज पर, सारे प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज पर कितना 20% डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। 20% डिस्काउंट कैसा सर, अगर आप प्लस कोर्स खरीदना चाह रहे हैं जिसकी प्राइस 18,149 रुपए है, 20% डिस्काउंट के साथ साथ 14,519 रुपए ये पड़ेगी। आप सेव कर सकते हैं सर 3630 रुपए प्लस कोर्स पर 24 महीने के। ऐसा ही सभी कोर्सेज पर, बच्चा एसएससी का कोर्स हो, यूपीएससी के लिए कोर्स हो, सर एमटीएस, एसएससी एमटीएस के लिए आप पढ़ रहे हो वो कोर्स हो, यूजीसी नेट के लिए कोर्स हो, किसी के लिए भी बच्चा आप प्लस कोर्स खरीदना चाह रहे हैं तो उस पर अभी देखने को मिल रहा है 20% डिस्काउंट। और याद रखना बच्चों, कोड आप कौन सा यूज करेंगे, कोड आप यूज करेंगे RRMPPSC। RRMPPSC कोड के साथ ही आपको तुरंत ही 20% डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। चलो यहां पर बात कर लेते हैं बच्चा, गुरुकुल बैच यहां पर चल रहा है। गुरुकुल बैच स्टार्ट हो गया है, एमपीपीएससी प्री 2022 ओरिएंटेड है। इस बैच को आप एनरोल कर सकते हैं और अपनी एमपीपीएससी प्री की तैयारी और सुदृढ़ कर सकते हैं। आगे हम देखें बच्चों, आगे हम देखते हैं प्राइसिंग हमें देखने को मिल रहा है, प्लान्स और प्राइस कितना ज्यादा अंतर हमें देखने को मिल रहा है। 3 महीने के प्लान में भी हमें ऑफ देखने को मिल रहा है 10%। आगे बात करें बच्चों, अनअकैडमी स्टोर आ चुका है, आपने सुना होगा, बिल्कुल आपने देखा भी होगा बच्चों। यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, अलग अलग बैचेस देखने को मिल रहे हैं, कोर्स देखने को मिल रहे हैं, टेस्ट सीरीज देखने को मिल रही है बहुत कम कीमत पर, ना के बराबर कीमत पर। बहुत बढ़िया टीचर यहां पर अपने अपने कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, अपने अपने बैच लॉन्च कर रहे हैं जहां पर आप आराम से पढ़ सकते हैं। फिर यहां पर हम देखें सर, एमपीपीएससी बैच स्टार्ट हुए जो अप्रैल में, एक स्टार्ट हुआ है बच्चों विजय पथ। विजय पथ बैच स्टार्ट हुआ है बच्चों कब से, 6 अप्रैल से। 13 अप्रैल से हमें देखने को मिला बच्चों जिद, 30 दिन का मैराथन बैच है ये, प्रैक्टिस बैच। फिर हमें देखने को मिला अप्रैल 20 से क्या सर, जीत, है ना, जो जीत है बच्चों एमपी पुलिस और एसआई के लिए बैच आने वाला है अप्रैल 20 से। क्लियर, तो आप इसको एनरोल कर सकते हैं। कोड जरूर याद रख लेना बच्चों, कोड रहेगा बच्चों RRMPPSC, है ना। चलो आप सबको पता है बेनिफिट ऑफ सब्सक्रिप्शन क्या होते हैं बच्चों, लाइव क्लासेस देख सकते हैं आप, स्ट्रक्चर लर्निंग हमें देखने को मिल जाती है, डिफरेंट बैच डिफरेंट कोर्सेज के लिए देखने को मिल जाती है, डिफरेंट एग्जाम के लिए डाउट पूछ सकते हैं आप एक्सपर्ट के साथ, पोल कमेंट क्विज कर सकते हैं, राइज हैंड का भी ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है। आजकल तो सीधा सीधा हम कॉल भी कर पाते हैं। 1 सब्सक्रिप्शन के साथ हम सारे एक्सेस कर सकते हैं कोर्सेज जो सारे एजुकेटर के होते हैं। वीडियो लेक्चर हमें देखने को मिल जाते हैं, आप ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हैं उसको, और पीडीएफ नोट्स तो आपको देखने को मिल ही जाते हैं। क्लियर, तो ये सारी चीजें आप यहां पर बताई गई। कोड बच्चा सब लोग याद रख लेना, कोड हमारा हो जाएगा सर RRMPPSC। इस कोड के साथ आपको 20% जो अभी डिस्काउंट चल रहा है वो देखने को मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं, बिल्कुल सर मिल जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में सती प्रथा के साक्ष्य कहां प्राप्त हुए हैं, एकदम से बच्चा क्वेश्चन है, एकदम से बच्चा क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करें फटाफट। एरन, कशरावद, कायथा या त्रिपुरी, कहां पर देखने को मिल जाता है मध्य प्रदेश में सती प्रथा के साक्ष्य। 15 सेकंड ही है इसके लिए बच्चों आपके पास प्राप्त, 15 सेकंड। देखो अगर हम बच्चों बात करें, आंसर क्या हो जाएगा, एरन। एरन में क्या देखे बच्चों, हमने सती प्रथा के साक्ष्य देखे हैं। यस और नो, यस और नो, बिल्कुल सर हमें देखने को मिले हैं। याद रखना बच्चों, ये क्या है, गुप्तकालीन महत्वपूर्ण नगर था एरन, बिल्कुल था सर। यहां पर देखो समुद्रगुप्त का शिलालेख देखने को मिला है, समुद्रगुप्त जी का क्या देखने को मिला है बच्चों, शिलालेख देखने को मिला है। उसमें क्या कहा गया है बच्चों, उसमें एरन को सबसे पहले क्या कहा गया है, एर किरण कहा गया है। यह भी क्वेश्चन बन सकता है, एर किरण कहा गया है। एर किरण कहने के साथ साथ बच्चों यहां पर हमने देखा कि ये शिलालेख को खोजा था, तो खोजा था बच्चों कनिंघम ने। और यहां पर हमें क्या देखने को मिले हैं, यहां पर हमें देखने को मिला है बच्चों समुद्रगुप्त का अभिलेख भी हो गया और भानुगुप्त का अभिलेख देखने को मिल जाता है। भानुगुप्त का क्या देखने को मिल जाता है बच्चों, अभिलेख या शिलालेख देखने को मिल जाता है। क्या देखने को मिल जाता है सर, अभिलेख देखने को मिल जाता है, अभिलेख। इसके अनुसार बच्चों भानुगुप्त के अभिलेख के अनुसार भानुगुप्त क्या बोलते हैं, भानुगुप्त का सेनापति था गोपराज। क्या था बच्चों, गोपराज। गोपराज की पत्नी का सती होने के प्रमाण हमें यहां पर देखने को मिल जाते हैं।
है ना। गोपराज की पत्नी के सती होने के प्रमाण हमें कहां पर देखने को मिल जाते हैं, एरण। कौन से जिले के अंतर्गत आ जाते हैं बच्चों, सागर जिले के अंतर्गत ये हमें देखने को मिल जाता है। क्लियर, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगले यहां पर क्वेश्चन मैं यहां पर दे देता हूं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन होने वाला है, बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, चलो आ जाओ बच्चों। अगर हम बात करें बच्चों नागवंश एमपी का, है ना, मध्य प्रदेश के नागवंश का अंतिम शासक कौन था, अंतिम शासक बच्चा कौन था। आपके पास ऑप्शन है बच्चा, आपके पास ऑप्शन है ब्रशनाथ, आपके पास ऑप्शन है बच्चा भीमनाग, आपके पास ऑप्शन है बच्चों गणपतिनाथ, फिर आपके पास हमें ऑप्शन देखने को मिल जाता है बच्चों गजापतिनाथ। आंसर करना बच्चों, 30 सेकंड आपको दिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश का नागवंश का संस्थापक कौन था, है ना। ये मथुरा के नागवंश की शाखा थी बच्चों, मथुरा में जो नागवंश थे उसका हमें देखने को मिल जाता है। मध्य प्रदेश में संस्थापक कौन था, अंतिम शासक कौन था, ब्रशनाथ, भीमनाग, गणपतिनाथ या गजापतिनाथ। फटाफट आंसर करना, फटाफट आंसर करना, जब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। 30 सेकंड आपको दिए गए। ये बच्चा, ये हमें देखने को मिल जाते हैं कौन, गणपतिनाथ। कौन देखने को मिल जाते हैं अंतिम शासक, गणपतिनाथ। बच्चा नागवंश के संस्थापक कौन दिए हैं, संस्थापक हो जाते हैं ब्रशनाथ, संस्थापक कौन हो जाते हैं, ब्रशनाथ। और नागवंश की जो राजधानी है, राजधानी बच्चों पद्मावती, कहां पर सर, ग्वालियर। ये स्थानांतरित करी थी बच्चों, ये स्थानांतरित करी थी भीमनाग जी ने। किसने स्थानांतरित करी थी बच्चों, भीमनाग जी ने इसको स्थानांतरित करा था। तो आप इस चीज को याद रख सकते हैं बहुत इजी तरीके से, बहुत इजी तरीके से इसको याद रख सकते हैं। क्लियर, क्लियर, चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की बात कर ले, अगले क्वेश्चन की बात कर ले। यहां पर मैं क्वेश्चन दे देता हूं क्योंकि मेरा मन कर रहा है कि मैं क्वेश्चन आपको फटाफट दूं। एक और क्वेश्चन बच्चों बनता है, एक और क्वेश्चन बनता है सातवाहन वंश। ये मैं वंश खत्म कर रहा हूं, आपको पता है मैं एक एक वंश के क्वेश्चन देके सारे वंश निपटा रहा हूं। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, संस्थापक कौन था। आपके पास ऑप्शन है बच्चों, आपके पास ऑप्शन है शतकर्णी, या फिर हमें देखने को मिल जाते हैं बच्चों, या फिर हमें देखने को मिल जाते हैं सर श्रीसात जी संस्थापक थे, या फिर बच्चों हमें सी ऑप्शन देखने को मिल जाता है शिमुख, या फिर बच्चों डी ऑप्शन देखने को मिल जाता है गौतमी। ये डी ऑप्शन है ना। चलो इसको हटा देना। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, फटाफट आंसर करना। 30 सेकंड आपके पास, 30 सेकंड बच्चा लोग आपके पास देखने को मिल जाता है। यहां पर बच्चा आंसर हमें देखने को मिल जाता है क्या, सातवाहन वंश के संस्थापक थे शिमुख जी। कौन थे बच्चा, शिमुख संस्थापक देखने को मिल जाते हैं। फिर अगर अपन बात करें बच्चों, फिर हम बात करें बच्चों, यहां पर आपने लिखा है सर सतकर्णी, यहां पर बच्चों देखो सतकर्णी का उल्लेख मिला है हमें कहां पर बच्चों, सांची के अभिलेख में। कहां पर, सांची में एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, एक बच्चों अभिलेख प्राप्त हुआ है। उसके अनुसार कहा गया है, उसके अनुसार कहा गया है जो सतकर्णी जी हैं, सतकर्णी जी ने बच्चों प्रथम शासक था वो, इस वंश का मतलब सातवाहन वंश का प्रथम शासक था जिसने मालवा को जीता था, मालवा को जीता था, है ना। याद रख लेना, सतकर्णी का नाम इसमें बताया गया है ना। मालवा को जीता था। और सतकर्णी के ही बारे में क्या कहा गया बच्चों, सतकर्णी के बारे में कहा गया है, गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में कहा गया है।
सांची का स्तूप देखा है? सांची के स्तूप की वेदिका पर बच्चों लिखा हुआ है, सांची के स्तूप की वेदिका पर जो लेख लिखा हुआ है उसके अनुसार क्या है बच्चों, इसने पूर्वी मालवा पर अधिकार कर लिया था। वही बात है कि मालवा पर अधिकार किसने करा था? सातवाहन वंश में से सतकर्णी ने करा था। किसने करा था बच्चों? सतकर्णी। और शरीसात जी के सिक्के भी हमें विदिशा जिले से प्राप्त हो जाते हैं। शरीसात जी के सिक्के भी हमें कहां पर? विदिशा जिले से प्राप्त हो जाते हैं। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। यहां पर ही मैं अगला क्वेश्चन दे देता हूं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अभीर वंश नाम अगर आपने सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना है तो कोई बात नहीं। अभीर वंश का संस्थापक कौन था? अभीर वंश का संस्थापक बच्चों यहां पर पूछा गया है। आपके पास ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन है विद्यासेन, राजुल सेन, ये सेन लिखा हुआ है। फिर बच्चा सी आपके पास ऑप्शन है, सी हो जाता है सर ईश्वर सेन, ईश्वर सेन। या फिर बच्चों डी आपके पास आंसर देखने को मिल जाता है भगवान सेन, है ना। याद रखना यहां पर पूछा गया है अभीर वंश का संस्थापक क्या है? विद्यासेन, राजुल सेन, ईश्वर सेन या भगवान सेन? फटाफट आंसर करना। फिर हम अभीर वंश के बारे में एक बार देख लेते हैं सारी चीजें। फिर हम अभीर वंश के बारे में एक बार सारी चीजें देख लेते हैं। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। अगर हम बच्चा बात करें अभीर वंश का संस्थापक कौन था? ईश्वर सेन था। अगर पूछा जाए सर अभीर वंश किस क्षेत्र के अंतर्गत इनने शासन करा है, कौन सा क्षेत्र था अभीर वंश का? तो था बच्चों खानदेश। खानदेश मतलब बुरहानपुर वाला क्षेत्र, है ना बच्चों। बुरहानपुर वाला जो क्षेत्र था वहां पर हमें क्या देखने को मिल जाता है बच्चों? अभीर वंश देखने को मिल जाता था। संस्थापक बच्चों क्या देखने को मिल जाते हैं? संस्थापक देखने को मिल जाते हैं ईश्वर सेन। अभीर वंश में आप इतना ही याद रखना, इतना ही याद रख लेना तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जाएगा। यहां पर मैं एक और वंश के बारे में आपको जानकारी दे दूं, मगवंश। मगवंश भी पूछा जाता है। मगवंश बच्चों था बघेलखंड में। कहां था से बच्चों? बघेलखंड में था। और मगवंश के संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे सर भीमसेन जी। कौन थे बच्चा? भीमसेन जी। याद रखना अभीर वंश कहां था? बुरहानपुर खानदेश में था। मगवंश बघेलखंड में था और संस्थापक कौन थे? भीमसेन जी थे। क्लियर? क्लियर? यस और नो? यस और नो? चले आगे बढ़े, आगे बढ़े। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों हमें देखने को मिल जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा तुमैन के अभिलेख के संबंध में सही नहीं है? याद रखना हमेशा क्वेश्चन पेपर में ऐसे वर्ड्स को हाईलाइट करेंगे, है ना, हमेशा हाईलाइट करेंगे। सही नहीं है दिया हुआ है, यह अशोक नगर जिले में स्थित है। अभिलेख में कुमारगुप्त के शासन की जानकारी प्राप्त हो जाती है। यह अभिलेख रेशम बुनकर की श्रेणी में आ जाता है और यह अभिलेख में राजा को शरतकालीन सूर्य के समान बताया गया है। फटाफट आंसर करना कौन सा इसमें सही नहीं है, ए बी सी या डी। 30 सेकंड आपके पास है, आंसर करो। 30 सेकंड आपके पास है, फटाफट आंसर करो। क्या आंसर हो जाएगा बच्चा? क्या आंसर हो जाएगा इसका? आंसर बच्चा, आंसर हमें देखने को मिल जाएगा, आंसर देखने को मिल जाएगा सर रेशम बुनकरों की श्रेणी के अंतर्गत आता है। क्योंकि मंदसौर अभिलेख जो था ना बच्चों, मंदसौर अभिलेख ये देखने को मिल जाता है बच्चों रेशम बुनकर की श्रेणी के अंतर्गत आता है, जबकि सारी चीजें सही हैं। तुमैन अभिलेख कहां पर देखने को मिल जाता है बच्चों? तुमैन अभिलेख हमें देखने को मिल जाता है अशोकनगर जिले में। अगर हम बात करें राजा को शरतकालीन सूर्य के समान बताया गया है, और देखा जाए तो अभिलेख में कुमारगुप्त के शासन की जानकारी हमें देखने को मिल जाती है। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहां पर बच्चों एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं ताकि हम वंश को समाप्त करते जाएं, धीरे धीरे वंश को समाप्त करते जाएं। क्लियर? चलो यहां पर पूछा गया है सर वाकाटक वंश, वाकाटक वंश का संस्थापक बच्चों पूछा गया है। वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? आपके पास ऑप्शन है बच्चा विंध्य शक्ति,
विंध्य शक्ति। एक और ऑप्शन आपके पास है बच्चा प्रवरसेन। फिर हमें देखने को मिल जाता है बच्चों रुद्रसेन। फिर बच्चों हमें देखने को मिल जाता है क्या, फिर हमें देखने को मिल जाता है बच्चों दामोदर सेन। दामोदर सेन। 30 सेकंड है बच्चा, आंसर करो। 30 सेकंड है बच्चा, आंसर करो फटाफट। वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? विंध्य शक्ति, प्रवरसेन, रुद्रसेन या दामोदर सेन? वाकाटक वंश का संस्थापक यहां पर पूछा गया है। यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा है। हिस्ट्री में अभी यहां पर वो आए नहीं है, तो वाकाटक वंश से मुझे लग रहा है इस बार क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा। क्लियर? चलो बात करते हैं बच्चा, बात करते हैं अगर वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था। संस्थापक देखने को मिल जाता है सर विंध्य शक्ति। फिर सर जो प्रवरसन था ये दूसरा शासक था। इसके बारे में आप याद रखेंगे, इसके बारे में याद रखेंगे बच्चों, एकमात्र शासक था, एकमात्र शासक था जिसने बच्चा लोग महाराजा की उपाधि, महाराजा की उपाधि ग्रहण करी थी, है ना। महाराजा की उपाधि ग्रहण करी थी, याद रखना, या सम्राट की उपाधि ग्रहण करी थी। और इसने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। और प्रवरसेन के ही शासन काल में हमें जो वाकाटक वंश है इसका विस्तार बच्चों बुंदेलखंड से, आप समझ रहे हो, बुंदेलखंड से हैदराबाद यहां तक देखने को मिल जाता है। मतलब समझ सकते हो कितना ज्यादा विस्तार हो गया था वाकाटक वंश का। फिर बच्चों यहां पर लिखा गया है रुद्रसेन, है ना, रुद्रसेन। रुद्रसेन ने बच्चों कौन सा धर्म अपनाया था ये आप बता सकते हैं? अपनाया था बच्चों इसने वैष्णव धर्म, वैष्णव धर्म इसने अपना लिया था। और इसी का पुत्र था बच्चों दामोदर सेन, जो इस वंश का अंतिम शासक बना, है ना, इस वंश का अंतिम शासक बना। कौन था बच्चों? दामोदर सेन था, है ना। और इसने राजधानी क्या बनाई बच्चों? नंदीवर्धन बनाई, राजधानी नंदीवर्धन बनाई। और इसने सेतु नामक ग्रंथ लिखा। कौन सा? दामोदर सेन ने कौन सा ग्रंथ लिखा? इसने लिखा बच्चों सेतु सेन। सेतु सेन नामक ग्रंथ किसने लिखा? दामोदर ने लिखा। फिर बच्चों हमें देखने को मिल जाता है प्राकृतिक भाषा में किसने परिवर्तित करा उसको? सेतु सेन नामक ग्रंथ को जिसने दामोदर भाषा में लिखा था, दामोदर सेन ने लिखा था, उसको प्राकृतिक भाषा में परिवर्तित करा या फिर ट्रांसलेट करा कालिदास जी ने, है ना। कालिदास जी ने उसको संशोधित करा था प्राकृतिक भाषा में। याद रख लेना वाकाटक वंश में इतनी चीजें जितनी तो मैंने बताई हैं, इतनी चीजें तो याद रखना जितनी मैंने बताई हैं, आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये चीजें हमें देखने को मिल जाएंगी। क्लियर? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलो यहां पर लिखा हुआ है बच्चों सुपिया अभिलेख कहां से प्राप्त होता है? अशोकनगर, रीवा, जबलपुर, सिवनी। फटाफट आंसर कर देना, 30 सेकंड आपको दिए जा रहे हैं सुपिया अभिलेख के लिए। फटाफट आंसर कर दो। बच्चा शूपिया अभिलेख कहां पर हमें देखने को मिल जाता है? ये देखने को मिल जाता है हमें रीवा में, है ना। यहां पर क्या देखने को मिल जाती है? अभी मैंने बताया था वंशावली में घटोत्कच के समय की जानकारी हमें मिल जाती है। और सुपिया जिले से मिला है हमें, सुपिया के रीवा जिले के सुपिया से नामक स्थान से मिला है ना। मुश वंश को घटोत्कच वंश भी कहा गया है। इस वंश को क्या कहा है? घटोत्कच वंश भी कहा गया है। फटाफट यहां पर आते हैं अगले क्वेश्चन पर, फटाफट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो क्वेश्चन है बच्चों, किस चंदेल शासक ने, चंदेल शासक दे रहा हूं, अब चंदेलों पर आ गए, है ना बच्चों। किस चंदेल शासक ने, किस चंदेल शासक ने गुर्जर प्रतिहारों से, गुर्जर प्रतिहारों से कालिंजर जीता, कालिंजर का किला छीना ना, किला छीना? आपके पास ऑप्शन है बच्चा, आपके पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आ जाता है सर नानक की चंदेल आए थे क्या? नानक चंदेल ने संघर्ष करा था। फिर आपके पास ऑप्शन आ जाता है सर धनदेव। सी बच्चा आपके पास ऑप्शन आ जाता है क्या? यशोवर्मन। डी आपके पास ऑप्शन आ जाता है क्या सर? विद्याधर।
ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया है क्योंकि हम चंदेलों के बारे में कुछ कुछ जानकारी इस क्वेश्चन से तो हम प्राप्त कर सकते हैं। 30 सेकंड आपके पास है बच्चा, फटाफट आंसर दो। किस चंदेल शासक ने गुर्जर प्रतिहारों से कालिंजर किला को छीना था? नानक चंदेल थे, धंगदेव थे, यशोवर्मन थे या विद्याधर थे? फटाफट आंसर करना, फटाफट आंसर करना सभी प्यारे बच्चे। 30 सेकंड है, आंसर करो। ये बच्चा किसने करा था? ये प्रतिहारों से कालिंजर किला छीना था, ये थे बच्चा, ये थे यशोवर्मन जी, यशोवर्मन जी थे, है ना। याद रखना, इनने प्रतिहारों से कालिंजर किला को जीता था, है ना। और इन्हीं ने क्या करा था बच्चों? इन्हीं ने राजधानी किसको बनाया था? पहले राजधानी खजुराहो थी, खजुराहो से राजधानी ट्रांसफर करी थी सर महोबा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महोबा राजधानी किसने ट्रांसफर करी थी बच्चों? तो करी थी यशोवर्मन जी ने। याद रख लेना, याद रख लेना। नानक को चंदेल दिया है बच्चों, नानक चंदेल चंदेल वंश के कौन थे? संस्थापक थे। इनकी राजधानी क्या थी बच्चों? खजुराहो थी। और चंदेल क्या थे बच्चों? परमारों के सामंत थे। किसके सामंत थे बच्चों? परमारों के नहीं सर, गुर्जर प्रतिहारों के ही तो सामंत थे, गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, याद रख लेना, है ना। फिर बच्चों यहां पर अगर हम बात करें, कुछ महत्वपूर्ण हो जाते हैं मंदिर। कौन सा मंदिर किसने बनवाया? तो बच्चों यशोवर्मन की बात करें, यशोवर्मन की बात करें तो यशोवर्मन ने मंदिर बनवाया बच्चों। खजुराहो में विष्णु मंदिर बनवाया, विष्णु मंदिर बनवाया किसने? यशोवर्मन जी ने। क्लियर? या फिर इसने क्या बनवाया बच्चों? चतुर्भुज मंदिर बनवाया, है ना। फिर हमें देखने को मिल जाता है चतुर्भुज मंदिर या लक्ष्मण मंदिर इसको कहा जाता है। ये मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया बच्चों? यशोवर्मन ने करवाया। फिर यहां पर लिखा है बच्चों धंगदेव। धंगदेव पुत्र था किसका? यशोवर्मन का। किसका पुत्र था बच्चों? यशोवर्मन का पुत्र था। और इसी ने बच्चों प्रतिहारों से पूर्णतः स्वतंत्र कराया था किसको? चंदेलों को। याद रखना बच्चों, प्रतिहारों से पूर्णतः चंदेलों को क्या करवाया था? स्वतंत्र करवाया था धंगदेव ने, है ना। और इसने राजधानी किसको बनाया था? धंगदेव ने बच्चों राजधानी बनाया था किसको? कालिंजर को। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण यहां पर चीजें चल रही हैं। अगर आप समझ पा रहे हैं इनका डेप्थ तो समझने का प्रयत्न आप करें, है ना। राजधानी महोबा किसने बनाया? यशोवर्मन ने। जबकि धंगदेव ने कौन सी राजधानी बनाई? चंदेलों से पूर्ण तरीके से क्या हो गए थे? प्रतिहारों से पूर्ण तरीके से क्या होते गए थे? स्वतंत्र हो गए थे धंगदेव के कार्यकाल में। और राजधानी इसने कालिंजर बना दी थी, राजधानी इसने कालिंजर बना दी थी। क्लियर? यहां पर हम देख लेते हैं धंगदेव के बारे में थोड़ी दो तीन चीजें देख लेते हैं। पहली चीज तो होती है सर धंगदेव की उपाधियां, जो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं। उपाधि कौन कौन सी ग्रहण करी थी? यहां से लिखते हैं बच्चा हम, है ना। यहां से लिखते हैं कौन कौन सी उपाधियां धंगदेव ने ग्रहण करी थी। इनने करी थी बच्चों परम भट्टा कारक। परम भट्टा कारक की उपाधि धारण करी थी किसने? धंगदेव ने करी थी। फिर अब बच्चा इनने उपाधि धारण करी थी महाराजाधिराज। महाराजाधिराज की उपाधि धारण करी थी। फिर हम देखते हैं बच्चों इनने करी थी कालिंजरपति, क्योंकि कालिंजर को राजधानी बना दिया था तो कालिंजरपति की उपाधि भी धारण कर ली थी। और परम महेश्वर की भी उपाधि धारण करी थी। याद रखना, परम भट्टा कारक और महाराजाधिराज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण उपाधि है जो धंगदेव से रिलेटेड पूछी जा सकती हैं। फिर आ जाते हैं बच्चों धंगदेव ने मंदिर कौन से बनवाए? तो मंदिर हो जाता है बच्चों, मंदिर हमें देखने को मिल जाता है धंगदेव के कौन से? ये परिवर्तित हो गए थे किसमें? जैन धर्म में। तो बच्चों जितने जैन मंदिर हैं सब धंगदेव ने बनवाए थे। मतलब जिन्नानाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ, है ना। और सर पार्श्वनाथ मंदिर। यहां पर लिखा हुआ है सर विद्याधर। तो विद्याधर का बच्चों सिर्फ एक ही मंदिर हमें याद रखना है, एक ही मंदिर हमें याद रखना है। कौन सा मंदिर याद रखना है बच्चों? कौन बताएगा? कांदरिया महादेव मंदिर। कांदरिया महादेव मंदिर, है ना। कांदरिया महादेव आप विद्याधर से रिलेटेड याद रख सकते हैं। क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फटाफट। अगला क्वेश्चन है सर गुर्जरा अभिलेख किस जिले में देखने को मिल जाता है? गुर्जरा, है ना। गुर्जरा अभिलेख किस जिले में देखने को मिल जाता है? 30 सेकंड नहीं सिर्फ 20 सेकंड दे रहा हूं, आंसर कर दो इसके लिए। दतिया, रीवा, जबलपुर, ग्वालियर। फिर यहां पर एक और क्वेश्चन दूंगा मैं, फिर यहां पर बच्चों एक और क्वेश्चन दिया जाएगा।
देखो बच्चों, आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हमें देखने को मिल जाएगा दतिया। ये तो इजी हो गया सर, गुजरावी लेक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चित्रगुप्त मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर या फिर बच्चों जगदम्बा मंदिर। जगदम्बा मंदिर किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? आपके पास ऑप्शन है बच्चा, किसने बनवाया था? गंडदेव ने बनवाया था, या फिर सर विद्याधर ने बनवाया था, या फिर बच्चा हमें देखने को मिला क्या आपका विजयपाल ने बनवाया था, या फिर बच्चा डी हमें ऑप्शन देखने को मिल जाता है क्या सर? धंगदेव ने बनवाया था। 30 सेकंड है आंसर करना। चित्रगुप्त मंदिर या जगदम्बा मंदिर किसने बनवाया था? गणदेव, विद्याधर, विजयपाल या धंगदेव? फटाफट आंसर करो, किसने बनवाया था? ये किसने बनवाया था चित्रगुप्त मंदिर? 30 सेकंड होने वाले हैं कंप्लीट, जल्दी बताओ। याद रखना बच्चों, ये बनवाया था किसने? ये बनवाया था गणदेव ने। किसने बनवाया था बच्चों? गणदेव ने बनवाया था। इनके मंदिर जरूर याद रख लेना आप, चित्रगुप्त और जगदम्बा मंदिर। विद्याधर की बात हमने अच्छे से पिछले उसमें नहीं कर पाई थी, है ना? तो याद रखना, चंदेल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था बच्चों? विद्याधर था। सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था? विद्याधर था। याद रखना बच्चों, याद रखना, इसने विद्याधर ने महमूद गजनवी के साथ संधि भी करी थी। महमूद गजनवी के साथ संधि भी करी थी, है ना? चलो, राजा भोज को बच्चों इसने हराया था। राजा भोज को हराया था, याद रखना। किसने हराया था? कौन से चंदेल शासक थे? विद्याधर थे। फिर सर यहां पर हमें देखने को मिल रहा है एक नाम आ जाता है बच्चों, परमार्दी देव। परमार्दी देव देखने को मिल जाता है बच्चों। इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट मैं बता देता हूं, फिर अंतिम शासक बताकर पूरी तरीके से हम चंदेलों का क्या करते हैं? समापन करते हैं, है ना? चंदेल वंश का समापन करते हैं। अगर हम बात करें बच्चों परमार्दी देव की, राजधानी परमार्दी देव ने क्या बनाया था? इनने भी राजधानी बच्चों महोबा बना दी थी वापस, है ना? स्टार्टिंग महोबा राजधानी किसने बनाई थी? सबसे पहले महोबा राजधानी बच्चों हमने अभी देखा था किसने बनाई थी? यशोवर्मन ने बनाई थी, और वापस से महोबा राजधानी परमार्दी देव ने बना दी थी। क्लियर है ना? यहां पर हमें देखने को मिल जाता है बच्चों पृथ्वीराज चौहान जी से इनका युद्ध हुआ था। इनका युद्ध हुआ था कब? 1182 ईस्वी में, है ना? कौन सी सर? यहां पर हमें देखने को मिल जाते हैं महोबा पर पृथ्वीराज चौहान ने आक्रमण कर दिया था। वहां पर बच्चों हमें आल्हा उदल का वर्णन देखने को मिल जाता है। जो आला उदल की कथाएं आप देखते हैं सर बुंदेलखंड की साइड, वहां पर हमें इन्हीं का वर्णन देखने को मिल जाता है। क्लियर। और परमार्दी देव के दरबार में भी कौन से लेखक थे? लेखक थे बच्चों जागनिक का नाम सुना है जिनने क्या लिखा है बच्चों? आल्हा खंड लिखा है ना? तो आला खंड जागनिक जी ने लिखा है। तो जागनिक जी किसके दरबार में थे? परमार्दी देव के दरबार में थे। वही हम देखें इनने और क्या लिखा है सर? परिमल रासो भी लिखा है। परिमल रासो भी लिखा है। कौन से दरबार में थे? ये परमार्दी देव के दरबार में थे। और बच्चों हम देखते हैं चंदेलों का अंतिम शासक कौन था? चंदेलों का बच्चों अंतिम शासक हमें देखने को मिल जाता है, कौन था? हम्मीरवर्मन था। कौन था बच्चों? हम्मीरवर्मन था। स्टार लगा लेना। चंदेल बच्चों हमने यहां तक आज हिस्ट्री खत्म कर दी है, चंदेल खत्म कर दिए है। कल हम देखेंगे मालवा के परमार और उससे रिलेटेड क्वेश्चन, और बाकी क्वेश्चन यहां पर देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास अटेंड करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर बच्चा आप मेरी सारी क्लासेस अटेंड करना चाह रहे हैं तो ये रहा बच्चा पूरा समय, पूरा टाइम टेबल रहा। 4 बजे बच्चा पॉलिटी की क्लास होती है, क्रैश कोर्स सारी क्लासेस फ्री चल रही हैं। 4 बजे ऐप पर देखने को मिल रही है पॉलिटी का क्रैश कोर्स। 7 बजे देखने को मिल रहा है, हमें यूनिट 7 का रिवीजन करते हैं। 8 बजे यूनिट 9 की क्लासेस देखने को मिल रही है यूट्यूब पर। 9 बजे हम एमपीजीके के टॉप एमसीक्यू कर रहे हैं। यहाँ पर हम हिस्ट्री से कवर कर रहे हैं, वहां पर हम पूरा रैंडम करते हैं, सारे क्वेश्चन एक साथ उठाते हैं और सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए तो बच्चा याद रखना अभी कौन सा देखने को मिल रहा है हमें? अभी 20% डिस्काउंट देखने को मिल रहा है हमें सभी कोर्सेज पर। और हमने बच्चा गुरुकुल बैच की भी बात कर ली है। गुरुकुल बैच हमारा प्री के लिए स्टार्ट हो गया, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एमपीपीएससी प्राइसिंग प्लान भी देखने को मिल रहा है। 3 महीने का प्लान हमें इतने रुपए में देखने को मिल रहा है। और आपको पता है अनअकैडमी स्टोर के बारे में तो आपको बहुत ही अच्छे से पता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बैच है बच्चा, याद रखना। अप्रैल जो 2003 में स्टार्ट हुए 3 बैच, विजयपथ 6 अप्रैल से, जिद 13 अप्रैल से, और जीत कब से? अप्रैल 20 से हमें देखने को मिल रहा है। क्लियर? बेनिफिट तो आप सभी को पता है,
बस बच्चा याद रखना, यहां पर हमने क्या करे हैं, चंदेल खत्म करे हैं। और कोई भी बच्चा जो फ्री मेरी क्लासेस चल रही हैं, फ्री क्लासेस अगर देखना चाह रहा है तो अनअकैडमी पर नाम सर्च कर लेना, रजत रिछारिया, या फिर बच्चों डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, उस पर जाके एक बार फॉलो कर लेना। फिर वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएंगे तो सारी क्लासेस की अपडेट आपको देखने को मिल जाएंगी। कोड बच्चा याद रखेंगे, कोई भी कोर्स खरीदना चाह रहे हैं तो कोड रहेगा RRMPPSC। ठीक है बच्चा, फिर क्लास की समाप्ति की घोषणा करते हैं, कल मिलते हैं। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।